अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मर्तबा हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी की चोटी से गुजर रहे थे। उस वक्त इब्लीस उनके पास आया और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, रूहुल्लाह, ये बताओ क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस पहाड़ी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मेरे रब को ये कुदरत हासिल है। इब्लीस ने कहा, ये बात हक है और आप अपनी बात पर सच्चे हैं, तो आप अपने आप को इस पहाड़ की ऊंचाई से गिरा दें। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान लईन उन्हें नाजायज़ वसवसा में मुब्तला करना चाहता है। उन्होंने उससे कहा कि शैतान, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूं? ये बात अलग है कि मुझे इस बात पर यकीन है कि मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर फरमान बरहक है और इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद इब्लीस ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आपसे कहा, ए ईसा, तुम तो अल्लाह हो, तुम तो मुर्दे जिंदा करते हो और गैब जानते हो और तुम लोगों को गैब की खबरें देते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन तू झूठ बकता है, मैं खुदा का फर्माबरदार बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और उसी के हुक्म से मुर्दे जिंदा होते हैं। और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक है तो खुदा मुझे गैब की इत्तला देता है, मैं तो लोगों को उसकी खबर देता हूँ। जब शैतान लईन ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम उसके जाल में फंसने पर आमादा नहीं है तो उसने चीख मारी और आपके सामने से भाग खड़ा हुआ। अबू नसर निशापुर का एक सुल्तान हो गुजरा है। एक मर्तबा वो लश्कर समेत अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से उसे कारी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अबू नसर कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी ने दिल अफरोज आवाज़ में सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है, आप कह दे कि ए अल्लाह, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस आयत मजीदा ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया। वो सुल्तान ये आयत सुनकर कांप उठा। वो घोड़े से उतरा और रुक गया और रुकू किया और फिर सजदा किया। कुछ अरसे बाद उस कारी की वफात हो गई। उसके एक दोस्त ने ख्वाब में कारी को देखा कि खुदा ने उसे जन्नत में अजीम मुकाम अता किया है। उसने कारी से पूछा कि तुझे ये मुकाम किस वजह से नसीब हुआ? कारी ने जवाब दिया, मैं तो एक बदकार और गुनहगार इंसान था। मेरे नामाए आमाल में कोई ख़ास नेकियां नहीं थीं, मगर इसके बावजूद खुदा ने मुझ पर खुसूसी करम किया और मुझे ये मुकाम अता किया। और मेरे रब ने मुझसे फरमाया कि तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अज़मत याद दिलाई, उसकी वजह से हम आज तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मुकाम अता फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। पुराने ज़माने में एक अंताकिया बहुत बड़ा शहर था। ये शहर एशिया कौचक में था। इस शहर की लंबाई 12 मील थी और इसमें इंसानों की तादाद बहुत भारी थी। अंताकिया शहर के लोग गुमराह और जालिम थे। वो सितारों और बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत के लिए उनके पास 2 नबी भेजे। अहले शहर ने उनकी बात ना मानी। तकबियत के लिए तीसरे रसूल को वहाँ भेजा गया। चुनांचे तीनों अंबिया इकराम ने लोगों को हक की दावत दी और शहर के गोशा गोशा में उन्होंने तबलीग दीन की, लोगों को तौहीद की दावत दी, यौम क़यामत से आगाह किया और उन्हें अजाब खुदाबंदी से खबरदार किया। अहले शहर बड़े बदबख्त थे। 3 अंबिया की तबलीगी का उन पर कोई ख़ास असर न हुआ और पूरे शहर में से सिर्फ 40 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया। शहर के दूसरे लोगों ने तीनों अंबिया और उनके पहरेकारों को पकड़कर उन्हें सख्त अजियतें दी। जुल्म की इंतहा ये की गई कि उन मजलूमों की गर्दन में सुराख करके उनमें रस्सियाँ डाली गईं। उसी शहर में एक मर्द मोमिन रहता था जिसका नाम हबीब बन नजार था। वो उन अंबिया पर ईमान लाया, लेकिन वो अपने ईमान को छुपा कर रखता। वो शहर में बड़े का काम करता था। उसको जो मजदूरी मिलती वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता था।
एक हिस्सा अपने अहले खाना को खिलाता था, दूसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर देता था। जब हबीब बन्नेजार को इस जुल्म का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग करते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, इनकी इत्तबा करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो हक की राह पर हैं। और मैं क्यों ना उस जात की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ हम सबको पलट कर जाना है। क्यों मैं ना उस जात के अलावा किसी को माबूद बनाऊं, जबकि अगर खुदाए रहमान मुझे ज़रर पहुंचाने का इरादा कर ले तो उनकी शिफात मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं दे सकती और ना वो मुझे छुड़ा सकते हैं। तब तो सही ही गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ले आया हूँ, लिहाजा मेरी बात सुन लो। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूँ? हालांकि खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो ना इनकी शिफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना ही वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं वादे गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। लेकिन जालिम लोगों ने उनकी बात पर कान ना धरे और उनकी नसीहत सुनकर ख्वाबे गफलत से बेदार ना हुए, बल्कि जालिम दरिंदे एक एक करके टूट पड़े और बेचारे को इतना मारा कि उनकी आंतें बाहर निकल गईं। फिर उसका कत्ल कर दिया गया और लाशा को एक कुएं में डालकर उसमें मिट्टी डाल दी गई। रिवायत के मुताबिक जालिमों ने उन्हें पकड़कर आरी से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हबीब अन्नजार को मौत से कबल अंबिया दिखाई दिए तो उसने ये आखिरी अल्फाज कहे, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, तुम मेरे गवाह रहना। इसके बाद उसके जिस्म से उसकी रूह परवास कर गई। अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और उसे अजीम सवाब दिया। हबीब अन्नजार को नेक अंजाम मुबारक हो।